यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के YouTube चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर हम आपके लिए लेकर आ गए 100 शानदार प्रश्न। साइंस के एक से बढ़कर एक प्रश्न है। क्वेश्चन देख के आपका दिमाग हिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। प्लीज वीडियो पर यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कर लीजिए। अभी से लाइक स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के लिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो डॉक्टर सीवी रमन का जन्मदिन है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गलगंड के रोकथाम के लिए किया जाता है आयोडीन युक्त नमक का। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो विद्युत मोटर जो होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटासोम हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस कारण से सूर्य सदैव पश्चिम से निकलता हुआ दिखाई देता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर मापा जाता है पोटोमीटर द्वारा। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रेड लेड का रासायनिक सूत्र Pb3O4 यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का निर्माण होता है। डार्क एवेंजर्स क्या है? तो डार्क एवेंजर जो है एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है, याद रखिएगा। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी के तहत जो है शैवाल एल्गी का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपेरिन की उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन विधि द्वारा गर्म होता है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वृद्धों के मेडिकल स्टडी को कहा जाता है गैरियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में यदि ग्लूकोज की कमी हो तो हो जाता है। HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो HTLV सेकेंड नामक वायरस से एड्स रोग फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या होता है? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण यकृत लीवर में होता है। कृष्ण छिद्र मतलब ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर द्वारा ब्लैक होल को प्रतिपादित किया गया था सिद्धांत। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। टेट्रा डुथाइल लेड मतलब TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग मतलब अपविस्फोटन की दर बढ़ाने के लिए TEL मिलाया जाता है पेट्रोल में। हीरे की चमक होती है, तो हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है किसमें? तो हाइग्रोमीटर द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जोनास साल्के ने सबसे पहले जो है पोलियो का टीका तैयार किया था। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में क्वांटोसोम प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक है न्यूटन प्रति किलोग्राम। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? तो गाइटर जो है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में आपका विषाणुओं का वायरस का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्विक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 मिमी पारे के बराबर होता है। मतलब डायसिस्टोलिक मतलब नीचे का, ऊपर वाला कितना होता है कमेंट करके बताइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होगा? तो बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा।
कैलोमल क्या होता है? तो कैलोमल जो है मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 होता है कैलोमल। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है, HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड। झूठा सोना फूल्स गोल्ड क्या कहलाता है? तो फूल्स गोल्ड कहलाता है आपका प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पाइराइट्स। इसको सोने कलर का होता है, झूठा सोना या फिर सोना या फिर फूल्स मूर्खों का सोना कहा जाता है। पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन सा यूज होता है? तो आंतों में इंस्टेंटाइन में जो आपका प्रोटीन है उसको अमीनो अम्ल में बदलने का पेप्सिन एंजाइम काम करता है। एस्ट्रोडी क्या होता है? तो एस्ट्रोडी जो है आपका ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला एक जापानी एक्सरे उपग्रह है, एस्ट्रोडी नाम का। ध्रुव तारा पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है? क्योंकि ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में ही स्थित होना, ये जो है एक बड़ा रीजन है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो 72 बार 1 मिनट में हमारा दिल धड़कता है। स्पिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो रक्त का दाब, ब्लड का प्रेशर मापते हैं। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो खोज की थी वो की थी रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन जो है नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है, याद रखना। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में आपका जानवर के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उनके सामान्य वातावरण में। नोबेल पुरस्कार में से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान की क्षेत्र में जो थी वो कौन थी? तो मैडम क्यूरी को 1930 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था, सबसे पहली महिला विश्व की। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो है जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता रहता है। मतलब जितना ज़्यादा आप अपने वेट के बराबर यदि आप पानी हटा दोगे तो आप तैरते रहोगे। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसलिए सुई डूब जाती है। यदि आपको तैरना है तो आपको अपने भार के बराबर पानी हटाना पड़ेगा, तो आप तैरते रहोगे। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A भारत का स्वदेश निर्मित खुद का निर्माण किया हुआ दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन की का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है सूर्य की प्रकाश की सहायता से। यहां पर गलत टाइप हुआ है, उसको सही कर लेना। विटामिन डी का निर्माण होता है। हैली-पुच्छर तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हैली-पुच्छर तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ बेट्स रात में जो है सुरक्षित उड़ती है? तो अल्ट्रासोनिक या पराश्रवित तरंगों की सहायता से उड़ती हैं। एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग होता है एचआईवी विषाणु से। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के सहायता करता है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक है, एम्पियर सेकंड। लाफिंग गैस। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बिजली घर में आपकी न्यूक्लियर संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किरणों पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। तो रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में होता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी या वक के माध्यम से शरीर का सारा रक्त शुद्ध होता है। हाइड्रोफाइट्स, अच्छा कमेंट करके बताओ, यदि आपकी किडनी खराब हो गई तो किस उपाय के द्वारा, एक बाहरी उपाय होता है जिसके द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर रक्त कैसे शुद्ध करते हैं? हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स जलीय पौधे को कहा जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो समांतर दर्पण है तो इनफाइनाइट अनंत प्रतिबिंब बनेंगे उनके। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा रहेगा? तो दूसरे नंबर का प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकीला रहेगा। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण होता है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जो है जल की अपेक्षा कम होने के कारण तेल जो है पूरे जल पर फैल जाता है। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों है? सिंपल सी बात है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होगा। चिकनाई होगी तो फिसलते जाओगे, चल नहीं पाओगे, चाहे वो बर्फ हो, चाहे काई जमा हो जाए, चाहे गीला सरफेस हो। जितना कम घर्षण उतना फिसलोगे। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण जो उनका डंडा रहता है ना, आपने देखा होगा घड़ी का, उसका डंडा जो है उसकी लंबाई बढ़ जाती है तो आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के कम से भी कम तापमान पर उबलता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहां पर कम रहता है, इसलिए जल्दी उबल जाता है।
पीतल मिश्र धातु है किसकी? तो जस्ता और तांबे की मिश्र धातु है। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर से आप गैसों का दाब ज्ञात कर सकते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो वहां पे 5वें जो न्यूक्लियर रिएक्टर है 5वां, उसका नाम है ध्रुव। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदल देता है? तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन या पेप्टोन को पेप्टाइड्स, छोटे छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। मनुष्य में दाद रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो आपको जो दाद हो जाता है, रिंगवर्म हो जाता है, उसका माइक्रोस्पोरम कवक के कारण होता है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी के अभाव में होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम सबसे भारी धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो चांदी सिल्वर जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो पोटेशियम का एक अयस्क है, इसका नाम है कार्नेलाइट, उसका सूत्र है KCl MgCl2 6H2O। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होगा? तो यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः सीसा प्राप्त होगा। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को मापने की इकाई आपकी डेसिबल है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, लोहा और निकल को मिश्रित करके बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें शैवाल एल्गी का अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी वो शाखा है जिसमें शैवाल या एल्गी का अध्ययन किया जाता है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाइट या फिर लैक्टोबैसिलस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शर्करा या शुगर की अधिकता हो जाती है मधुमेह के रोगी के पेशाब में। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने रहते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक वो बने होते हैं आपके पार्केल के नियम पर आधारित रहते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं द्वारा दूध का खट्टा होना होता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? बता चुका हूं। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलित होगा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक फ्रीऑन गैस है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस। किस अंग में कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो देखिए मैंने आपसे पूछा था ना कि यदि आपका खून शुद्ध नहीं हो रहा है किडनी से तो क्या करोगे? तो डायलिसिस होगा उसका आंसर। तो किडनी यदि आपका काम नहीं करे तो डायलिसिस होगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है मनुष्य के। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया। ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उसके पलायन वेग से अधिक है, इसलिए वहां वायुमंडल नहीं है। और ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस एक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? देखते हैं आप लोगों में किस किस को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। जिसको नहीं पता कमेंट करके बता दो कि सर हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। मैं आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दूंगा, आपके रिप्लाई में कर दूंगा। ठीक है, लिख देना सर 101 नंबर वाले का आंसर नहीं पता या सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।